डार्लिंग एक हूडनेट थ्रिलर है इन एसेंस। मैं बड़ा हूँ अल्फ्रेड हिचकॉक की फिल्में देखते देखते और बहुत पसंद है मुझे। और फॉर सम रीज़न हमारे देश में बहुत ही गिनी चुनी हूडनेट थ्रिलर्स बनती हैं। दिव्या की पहली फिल्म व्योमकेश बख्शी वॉज वन, लेकिन रिसेंट पास्ट में और कुछ उस जोन में नहीं आया है। मोना डार्लिंग ऑल्सो डील्स विथ जो अभी हमारा करंट एक बहुत ही हैपनिंग टॉपिक है, सोशल मीडिया। क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, आप, मैं, दिव्या, माय कैमरामैन, सब ने या तो किसी स्ट्रेंजर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है या कभी ना कभी किसी स्ट्रेंजर से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है। व्हाट इफ़ जिसका आपने एक्सेप्ट किया है या जिसको आपने भेजा है वो इंसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं, या व्हाट इफ वो इंसान ही नहीं है। तो मोना डार्लिंग डील्स विथ दिस बेसिक टॉपिक। एक कॉलेज कैंपस सेट कहानी है, इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी IST में। और वहाँ पे एक लड़की गुमशुदा हो जाती है और 4 खून हो जाते हैं, और वो दोनों लिंक्ड हैं सिर्फ एक माध्यम से कि वो एक उस लड़की का जो फेसबुक प्रोफाइल है उन लोगों ने उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था, और कहानी वहाँ से टेक ऑफ करती है। तो मेरा किरदार है विकीपीडिया नाम का एक लड़का है जो कि कॉलेज में विकीपीडिया नाम से जाना जाता है क्योंकि वो विकीपीडिया जैसा है। तो उसको सब चीज़ का आंसर है, बस वो ही इज़ अ बिट ऑफ अ सोशियोपैथ। उसको लोग पसंद नहीं है, उसको अकेले रहना पसंद है, उसको गेम्स बहुत पसंद है, तो उसका सारा टाइम उसमें जाता है। एंड कैसे जब दिव्या अपनी दोस्त मोना को ढूंढने उसकी मदद मांगने आती हैं, तो कैसे वो दोनों एक हॉलीवुड में वो शर्लॉक होम्स और डॉक्टर का कॉम्बिनेशन है। दिस इज़ लाइक अ इन सम वेज अ पैरेलल ऑफ दैट इन अ स्मॉलर वे, इन अ वेरी फन वे। 36 का आंकड़ा है, बट हम 36 का आंकड़ा है। दोनों एक दूसरे को झेल नहीं सकते हैं, लेकिन साथ में काम करना है क्योंकि ढूंढना है। दिव्या, आपसे जानना चाहेंगे आप फिल्म में किस तरह के किरदार में हैं? मेरा किरदार एक बहुत फाइस्टी, स्पोर्टी, कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ यू, कंप्लीटली कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग, सेम एज दो, हम दोनों IIT कॉलेज के हैं। मुझसे बड़ी है ये फिल्म में, लेकिन नहीं है ना? नहीं, ओके। How dare you? सेम क्लास, मैं उसके पीछे बैठती हूँ क्लास में। इनफैक्ट इसको पता भी नहीं है मैं इसकी क्लास में बैठती हूँ। ओके, फिल्म का नाम जैसे कि मोना डार्लिंग, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या मिस्ट्री है? बहुत ही सिंपल है। वो फेसबुक प्रोफाइल पेज जो जिससे फ्रेंड रिक्वेस्ट जा रहे हैं, उस फेसबुक प्रोफाइल का नाम है मोना डार्लिंग, जो कि हुआ करता था मोना रहेजा, जो कि लड़की का नाम था। लेकिन अब किसी ने उस प्रोफाइल को बदल दिया है और नाम चेंज कर दिया है, जो कि ऑप्शन है फेसबुक में। आज मैं भी अपना नाम चेंज करके कुछ कर सकता हूँ, और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहा है। और जो भी वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट उस समय तक किया है 4 लोगों ने, और उनकी डेथ हो गई है। तो अभी आपको मालूम नहीं है वेदर इट्स अ स्लैशर फिल्म, आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर की तरह, और इज इट अ थ्रिलर वेयर यू जस्ट पुट द पीसेस टुगेदर एंड द मर्डरर कम्स आउट, और इज इट अ सुपरनैचुरल फिल्म। तो आपको पता नहीं है कि जो कर रहा है वो इंसान नहीं है, एलियन है। वो आप फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ओके, जैसे कि अभी तक आपने जो भी फिल्में गई हैं, तो सब में आपने एक अलग अलग तरीके का किरदार निभाया, चाहे वो जो आपकी फिल्में रही हैं तो ये कितना अलग मानते हैं आप, कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप? मेरे करियर की सबसे कमर्शियल फिल्म है ये। LSD के बाद, LSD बालाजी, एकता कपूर, तो ऑब्वियसली देयर वाज अ माउंट ऑन इट। लेकिन उसके बाद आप बकरापुर ले लीजिए, चौरंगा ले लीजिए, X ले लीजिए, सब रियलिस्टिकली नीश फिल्म्स रही हैं जो फेस्टिवल्स में गई हैं। मुझे दुनिया देखने का बहुत मौका मिला है फिल्म्स के ज़रिए। लेकिन अगर आप रिलीज़ के माध्यम से सोचें तो वो बालाजी की रिलीज़ थी LSD, लव सेक्स और धोखा, इसीलिए उसको इतना रेंज मिला था इन टर्म्स ऑफ पैन इंडिया। ये वाशु भगनानी रिलीज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली द स्केल इज़ मोर कमर्शियल इन नेचर। लेकिन मैं उसी लाइन में ये भी बोलना चाहूँगा कि ये फिल्म कहानी के तौर पे और सिनेमैटिक ग्रामर के तौर पे उतनी ही रिच है जितनी चौरंगा रही हो या बकरापुर रही हो। और इसीलिए मैंने ये फिल्म की है क्योंकि स्क्रिप्ट, इस कहानी का हीरो स्क्रिप्ट है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं हर फिल्म के इंटरव्यू में ये बोलता हूँ, क्योंकि एक्चुअली स्क्रिप्ट इज़ बिगर देन एनीथिंग एल्स। अगर आप अच्छे स्क्रिप्ट के पार्ट हैं तो ऑटोमेटिकली आपका किरदार, और उसका क्रेडिट शशि सुरीगाला को जाता है जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है और डायरेक्ट की है। ओके, इस तरह के कोई प्लान है कि इस फिल्म को भी, जैसे कि आपने बताया चौरंगा हुई या और भी जो फिल्में हैं, जी, तो जो फिल्म आपने वो स्क्रीनिंग करी है वहाँ पे, जो वहाँ पे फेस्टिवल में गई है, तो इसको भी आप भेजेंगे, इसलिए कुछ है?
जी द नेचर ऑफ दिस बीस्ट इज सच कि ये कमर्शियली लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि एक तो सोशल मीडिया, दूसरा यंगस्टर्स, कॉलेज कैंपस सेट, तीसरा जो और सबसे ज़रूरी चीज़ द जॉनर, इट्स अ थ्रिलर जो कि लोगों को अपील करता है, और हमारे देश में तो बहुत अपील करता है। अगर आप हॉलीवुड की हॉरर थ्रिलर्स उठा लें पिछले 5 सालों में, तो जो बॉक्स ऑफिस नंबर्स उन्होंने किए हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ़ हैं। काबिल तारीफ़, राइट वर्ड फॉर द वीक, नो? लेकिन हमारे यहाँ थ्रिलर्स कंपैरेटिवली कम बनती हैं, सो द होल आइडिया वाज कि इसको हम कमर्शियली पुश करेंगे इंडिया में, इसीलिए हम रिलीज़ इंडिया में पहले कर रहे हैं और फिर फेस्टिवल्स में ट्रैवल कर रहे, आई थिंक अप्रैल ऑनवर्ड्स कर रहे हैं, और फिर डिजिटली वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी। तो दैट्स द प्लान विद दिस फिल्म। ओके, आपसे जानना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? अबाउट द फेस्टिवल्स? जी हाँ। फेस्टिवल्स, I've never gone anywhere outside India. तो मुझे जाना है obviously, मुझे पता नहीं है फेस्टिवल्स कैसे होते हैं। कितना चैलेंजिंग मानते हैं आप इस किरदार को जो आप फिल्म के अंदर निभा रही हैं? कितना चैलेंजिंग था? डिटेलिंग करनी पड़ी आपको इस फिल्म में? बिल्कुल मेरे जैसा कैरेक्टर था, बस कैमरा पे उसको दिखाने में, बाहर लाने में चैलेंजिंग था, बट बिल्कुल मेरे जैसा कैरेक्टर है। स्पोर्टी, tomboyish, how I was when I was in college, exactly like In fact, that's one of the reasons why she was cast, क्योंकि बहुत लोगों ने टेस्ट किया था, और शशि बोलते रहते थे हमेशा, उनका एक पेट लाइन है स्क्रिप्ट में कि शी हैज़ अ टैटू, लेकिन आपको कभी पता नहीं होगा कि कहाँ है वो टैटू। तो वो एक लड़की जो टॉमबॉयिश है, लेकिन ऐसी लड़की जो इंटेलिजेंट है, क्लास में लड़के जिसको डेट करना चाहे लेकिन हिम्मत नहीं होती है कि जाके पूछे, जाते हैं, इंटिमिडेटिंग वैसी लड़की। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था कैसे हुआ, क्योंकि मैंने ब्योमुकेश देखी थी और मुझे, और वो वैसा बिल्कुल नहीं है, और ब्योमुकेश में बिल्कुल वैसा नहीं है। वैसा नहीं है। तो जब इन्होंने अपना पहला टेस्ट भेजा था, आई थिंक एक बहुत ही ग्रेजुअल, फिर हम बॉम्बे में वर्कशॉप्स किए हमने, फिर शूट पे गए, और बहुत ही ऑर्गेनिकली हुआ है फिल्म के दौरान जो भी हुआ है। ओके, काफ़ी लंबे समय के बाद में आप लौट रही हैं फिल्म पे, तो इस बीच के दौरान मतलब इतना गैप क्यों? ये इसके बारे में थोड़ा बताइए। गैप, बहुत सारे रीजंस हैं गैप के। एक तो मैं बॉम्बे आई थी जब मेरी फिल्म रिलीज हुई थी, उसके बाद तो मुझे लगा बॉलीवुड में मेरी कोई जगह नहीं है। दिव्या कोलकाता की है वैसे। मैं कलकत्ता से हूँ, तो वहाँ से जब मुझे कलकत्ता में बैठे बैठे एक रोल मिला, बहुत लक की बात है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर शायद वो टैलेंट नहीं है कि मैं बॉलीवुड में अपनी जगह बना सकती हूँ। तो फिर मुझे वापस जाना पड़ा वहाँ से कलकत्ता। मेरा माइंड फ्रेम वैसा था ही नहीं कि कलकत्ता में आके, मतलब ऐसी जगह, बॉम्बे जैसी जगह जहाँ हर कोई इतना टैलेंटेड है, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू स्ट्रगल, सब अपनी जगह बनाना चाहते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ वहाँ पर। ओके, सो अभी आप अपना फ्यूचर कैसे देखती हैं बॉलीवुड में? अभी आप फ्यूचर कैसे देखती हैं? अब वैसा नहीं है। अब मुझे लगता है मैं किसी और को भी टक्कर दे सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि I don't have to be like everybody else. I can make my own place. I can do something if I really want to. That's the beauty of our times actually. We are very lucky कि हम अभी इस generation के actors हैं। We are so different, no? From नहीं, सब अपना, सबके लिए कुछ ना कुछ काम है। हाँ। और अच्छा काम है। आपको बस चॉइस इवेंचुअली जगह है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इट्स नॉट द एक्टर हु मेक्स द चॉइस, इट्स द चॉइस दैट मेक्स एन एक्टर। सो आपको हमेशा चॉइस रहेगा। अभी सब मुझसे पूछते हैं फॉर एग्जांपल कि आप टीवी क्यों नहीं करते, तो वो भी एक अपने में एक चॉइस है कि मुझे थिएटर करना है और फिल्में करनी है। टीवी भी बदल रहा है। अभी कल को कुछ कमाल का टीवी पे आ जाएगा, जैसे अनिल सर डस 24, then might as well jump the gun. But अभी सबके लिए respectfully हर मीडियम पे, whether it's film, TV, theatre, there's enough work in different mediums in India now, and I think हम लोग बहुत lucky हैं कि हम लोग इस generation में as actors. ओके, जैसे कि इस तरह की ये पहली फिल्म बन रही है, जैसे कि सोशल मीडिया से, तो किस पे क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार हैं आपके? काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ मैं कि अभी तक क्यों नहीं बनी है क्योंकि We are on it all the time. और अभी नहीं, पिछले 4-5 साल से। इनफैक्ट आपको एक सच बात बताता हूँ, ये मेरी दूसरी फिल्म होने वाली थी LSD के बाद। मोना डार्लिंग वाज द सेकंड स्क्रिप्ट आई हर्ड 2011 में, तो 6 साल हो गए इस बात को। और उस समय बहुत वन ऑफ द लीडिंग स्टूडियोज दे वर प्रोड्यूसिंग द फिल्म, और फिर फिल्म शुरू हुई, रुक गई
नहीं बनी एंड इट केप्ट गेटिंग पुश्ड। और हम लोग का ये बहुत बड़ा डर था कि इस टॉपिक पे फिल्म ना बन जाए, क्योंकि सब लोग हैं ना सोशल मीडिया पे। सो द स्क्रिप्ट इज एक्चुअली रिटन एंड रजिस्टर्ड इन 2011। सो या आई एम हैप्पी कि अभी तक नहीं बना है एंड वी आर द फर्स्ट फिल्म ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज इट्स अ वेरी प्रेवलेंट टॉपिक एज आई सेड कि हम सब सोशल मीडिया पे दिन के कुछ घंटे तो बिताते ही हैं। वो लगता है कि लोगों को जो आजकल के जो यंगस्टर जो हैं उनको इससे कुछ वो मिलेगा या मतलब कुछ सीखने को मिलेगा या कोई मैसेज जाएगा? देखिए मेरा ऐसा मानना है, और ये सिर्फ मेरा मानना है, कि फिल्में एंटरटेन करनी चाहिए। ऐसा नहीं है फिल्में चेंज करेंगी सोसाइटी को, बट येस फिल्म्स स्प्रेड अवेयरनेस, रिलेटेबिलिटी है बहुत। करेक्ट। और सोशल मीडिया का ऐसा है ना कि इट्स अ वेरी पावरफुल मीडियम। तो इट्स अ क्लीशे लाइन, लेकिन वो है ना, ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ़ यू मिसयूज इट, इट कैन रियली हार्म पीपल। और हमने ड्यूरिंग अभी मार्केटिंग के टाइम में मैंने कुछ आंकड़े देखे लोगों के, जो लड़कियों के साथ बहुत ही गलत चीज़ें हुई हैं सोशल मीडिया पे, जिसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ा है सोशल मीडिया को, और वो काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं मेंटली। तो ऑन दैट लेवल, who you trust with your personal matter, what you give out on public platforms, उस बारे में हाँ of course it will spread some awareness and knowledge कि you should be careful कि आप किससे क्या सोच के दोस्ती कर रहे हो जिसको आप जानते नहीं हो। क्योंकि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये तो एक पर्सनल टच हो गया ना, कि मेरा इंस्टिंक्ट मुझे बता रहा है आप कैसे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो समझ रहा हूँ। अब मैं चूज़ करूँगा हम लोग आगे मिले, आप चूज़ करेंगे हम लोग आगे मिले या ना मिले। सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है, किसी को आपने देखा नहीं है, किसी से आप मिले नहीं हैं, उन्होंने आपको सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजा, आपने एक्सेप्ट किया, और उसके बाद अगर स्क्रीन के पीछे कौन है ये आपको भी नहीं पता और उनको भी प्रॉब्ली नहीं पता। तो क्या हो जाए, यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल बेसिकली, आई फील। ओके, तो आप क्या मानती हैं, मतलब कितना सेफ और कितना डेंजरस मानती हैं आप सोशल मीडिया? सोशल मीडिया काफ़ी डेंजरस है। अभी मुझे कुछ दिन पहले मेरी दोस्त कि सिर्फ एक लिंक को क्लिक करने से मैसेज में किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो सकता है, उसका सारा सेल फोन का डेटा कोई पढ़ सकता है, देख सकता है, सारी पिक्चर्स को एक्सेस कर सकता है सिर्फ एक लिंक को क्लिक करने से। तो हम लोग तो सोचते भी नहीं हैं दो बार किसी भी नए प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले। स्नैपचैट, ट्विटर, फेसबुक, वी वांट टू बी देयर एवरीवेयर। सबसे पहले जैसे ही शुरू होता है तो कोई भी मिसयूज़ कर सकता है उसको। और अनोनिमिटी जो चीज़ है सोशल मीडिया में, किसी को पता नहीं होता है कि कौन है उस हैंडल के पीछे, कौन है स्क्रीन के पीछे, कौन है। ओके, आप लोग की कोई ऐसी मेमोरीज रही है कोई सोशल मीडिया से जुड़ी हुई? आपकी कोई ऐसी मेमोरीज रही है सोशल मीडिया से जुड़ी हुई? अच्छी भी है, बहुत बुरी भी है। जब बकरापुर रिलीज हुई थी तो शाहरुख सर के फैंस ने बहुत, क्योंकि उसमें बकरे का नाम शाहरुख था, तो बहुत गालियाँ दी थी। The good thing is when I met Shahrukh sir and I told him, he was very he has a sense of humor, तो वो जानते थे कि फिल्म है और कहानी ऐसी थी। अच्छी ये बात है कि पर्सनली यू गेट टू बी इन टच विद पीपल। मेरे स्कूल के दोस्त जिनसे मैं मिलता नहीं हूँ और वो दुनिया भर में फैले हुए हैं, उनके साथ मिलने का मौका मिलता है सोशल मीडिया के ज़रिए। पीपल हु एडमायर योर वर्क, उनसे वन ऑन वन इंटरेक्शन हो जाता है। तो ट्रेलर्स, हमारे ट्रेलर को बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मोना डार्लिंग के ट्रेलर को। तो द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स ऑन द सोशल मीडिया इनबॉक्स में वाज फिनोमिनल। तो वो एक अच्छा लगता है कि एक फर्स्ट हैंड फील मिल जाता है कि चल रहा है या नहीं चल रहा, पसंद आ रहा है या नहीं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है, इसीलिए मैं स्क्रिप्ट को इतना भाव देता हूँ, क्योंकि अगर स्क्रिप्ट अच्छी है और अगर वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गई और एग्जीक्यूट हो गई, तो आप जानते हैं कि आप एक रिस्पेक्टेबल फिल्म का हिस्सा है। फिर फिल्म चले नहीं चले, दैट्स द फिल्म्स डेस्टिनी। लेकिन सबसे ज़रूरी इसीलिए होता है कि योर बाइबल विच इज़ योर स्क्रिप्ट ऑन अ फिल्म सेट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो कहीं ना कहीं नर्वसनेस है फिल्म को लेकर, क्या नर्वस है, एक्साइटमेंट है? बहुत नर्वस हूँ मैं, बहुत नर्वस हूँ, क्योंकि ये मेरी दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैंने सब कुछ दिबाकर जी के हाथ में बिल्कुल सब छोड़ दिया था। जितने भी वर्कशॉप्स हुए, मैंने सोचा नहीं कैसा लगेगा कैमरा के पीछे, बिकॉज आई वॉज ट्रेन्ड टू नॉट थिंक अबाउट द कैमरा एट ऑल। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। लेकिन इनकी पहली फिल्म दिबाकर के साथ थी, मेरी पहली फिल्म भी LSD दिबाकर के साथ थी, so that's a coincidence, a good one.
एंड व्हेन यू वर्क विद अ डायरेक्टर लाइक दैट जो कि स्क्रिप्ट को इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं, डिटेल और इतना ज़्यादा रिसर्च करते हैं छोटी छोटी चीज़ों पे। मतलब LSD के दौरान मैंने 1 महीने का वर्कशॉप किया था, दिन के 8-8 घंटे अतुल मोंगिया और दिवाकर के साथ। सेम अतुल मोंगिया और दिवाकर, मुकेश के टाइम इन्होंने भी वही किया था। तो एक माइंडसेट एज एन एक्टर बन जाता है आपको कि कैरेक्टर और स्क्रिप्ट को कैसे अप्रोच करना है। सो ऑन दैट लेवल वी वर कमिंग फ्रॉम द सेम स्कूल और थॉट। ओके, जैसे कि हाल ही में अभी संजय लीला बंसाली जी के ऊपर भी अभी उनके ऊपर सेट पे घुसकर लोगों ने उनके ऊपर बहुत ही वाहियात हरकत। हाँ जी, वो जो हुआ है उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका? मुझे लगता है इन जनरल हमारे देश में जो भी ऐसी घटनाएं होती हैं, एक तो ये बहुत ही गलत है, तो उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। वायलेंस ऑफ एनी काइंड, बी इट, आई थिंक एज एन आर्टिस्ट यू नीड टू हैव द फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट यू वांट, टू इवॉल्व। आप उन लोगों ने एक अपने अजम्पशन पे कि स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ होगा, आपने स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, फिल्म बनी नहीं है, अब अजम्पशन पे जाके इतना किसी का नुकसान कैसे कर सकते हैं? सो आई थिंक वी नीड टू गेट लॉज इन प्लेस जो कि ऐसी हरकत करने वाले लोगों को ठीक करे। और मैं ये सिर्फ एक हरकत की बात नहीं कर रहा, इवन women's safety or all these issues which are plaguing us as a nation, it boils down to us coming together and asking the people in power to form laws जिससे डर लगे लोगों को। आई थिंक वो एक लौता तरीका है ऐसी चीज़ों को रोकने का कि ये सब चीज़ें दोबारा ना हो। क्योंकि अगर अभी वो लोग छूट गए, कुछ हुआ नहीं, संजय सर हैड टू शट शूट एंड वो अब वहाँ शूटिंग नहीं कर रहे, तो फिर ऐसा उनको लगता रहेगा कि वो बार बार ऐसी चीज़ें कर सकते हैं और आप ताकत उनके हाथ में दे रहे हैं, विच इज़ अ वेरी स्कैरी थिंग। किनके हाथ में? जिन लोगों ने ये हरकत की, बिकॉज देव स्टॉप शूट देयर ना एंड देव नॉट शूटिंग इन जयपुर, सो यू बेसिकली सेइंग कि हम पीछे हट गए या फिर जो कि, और हाँ, किसी की गलती नहीं है, अगर आप हटोगे नहीं तो फिर आके तोड़ फोड़ करेंगे। ओके, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में कि ये जो सेट पर जो हुआ है पद्मावती के, ये गलत है कि सही है? क्या आपका क्या? बिल्कुल गलत है। जैसा अभी तुमने कहा, स्क्रिप्ट में अगर ऐसा नहीं है, अजम्पशन के बेसिस पे, मुझे तो ऐसा लगता है अगर स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ हो भी तो भी इट्स नॉट ऑफ एनीवन्स बिजनेस। वायलेंस इज नॉट गोइंग टू हेल्प एनीथिंग। कानून हाथ में लेना सही नहीं है, ये तो हम लोगों को पता ही है। एज इंडियंस वी नो वी हैव टॉलरेंस फॉर आर्ट, we have tolerance. We do, we should. I mean, that is what we are taught. बीच में कहीं भूल जाते हैं। Prime example of what this debate about tolerant India is, है भी इतना tolerant की नहीं है कि है क्या है ये? It's a question because a man is making a film in a city और उनको अटैक कर दिया, गलत है, बहुत गलत है, और चीज़ें तोड़ फोड़ कर दी। आई थिंक वो भी एक ऐसा इंसान जिसके पास जो इतना वेल नोन है, फेमस है, पावरफुल है, तो इमेजिन नॉर्मल आदमी के साथ कोई क्या कर सकता है? ओके, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते फिल्म के बारे में और लोगों से? और जरूर देखिए जरूर देखिए, इट्स द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया। वी अश्योर यू इट्स एन एब्सोल्यूट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले बाय शशि सुरीगला, और आपको देखने में मज़ा बहुत आएगा। इस बात का पूरा मतलब फुल गारंटी लेते हैं हम दैट यू विल बी एंटरटेन्ड, एंड इट्स अ क्रिस्प फिल्म, इट्स अ यूथ फिल्म, इट्स अ फिल्म अबाउट द सोशल मीडिया व्हिच यू, मी, ऑल ऑफ अस आर ऑन। So please come and watch on the 17th of February, Mona Darling. और सॉल्व भी कर सकते हैं। Solve भी कर सकते हैं. It can become the new date movie actually. So on Valentine's Day you can go on a date. It's a good film. Your girlfriend will clutch you while watching the film. So it might work for you guys. 17th February. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you. सर, सबसे पहले तो फिल्म के बारे में बताइए, किस तरीके की फिल्म है, आप किस तरीके से फिल्म से जुड़े हैं और अपने अभिनय के बारे में थोड़ा बताइए। मोना डार्लिंग एक थ्रिलर है, मेकर्स ने इसको सोशल मीडिया थ्रिलर का खिताब दिया है। तो सोशल मीडिया थ्रिलर इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया एक अहम हिस्सा है फिल्म का, और मेरा जो जुड़ना था फिल्म के साथ, अंशुमन मेरी फिल्म में था चौरंगा, उसमें उसने अभिनय किया था। वहाँ पर वो रोज़ बात करता था इस फिल्म के बारे में कि बनाऊँगा। तो एक दिन चौरंगा की शूटिंग के बाद काफ़ी अरसे बाद वो डायरेक्टर को लेके आया मेरे पास और नरेशन करवाई, और मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी, काफ़ी इंगेजिंग थी। थ्रिलर में
एंगेजमेंट फैक्टर हाई होना चाहिए, और जो पे ऑफ था थ्रिलर का जो क्लाइमैक्स में होता है वो बिल्कुल भी मैं इमेजिन नहीं कर सक रहा था जब नरेशन भी हो रही थी। तो फिर उसके बाद स्क्रिप्ट पढ़ी और सडनली फिर एक दिन फ़ोन आया उसका कि मैं फिल्म बना रहा हूँ और आप ये किरदार करेंगे। तो मुझे अच्छा लगा था जो रोल मुझे ऑफर किया उसने, डायरेक्टर ने, और फिर जाके हमने फट से शूट कर लिया थ्रिलर को। सो एंगेजमेंट बहुत है फिल्म में, एक कैंपस में सेट की गई है, तो वहाँ पे जो मेरा किरदार है एक इंडियन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी दिखाया गया है, और वहाँ पे एक डीन का किरदार है। तो ऐसा डीन जो बिल्कुल मिलनसार भी है और डिसिप्लिन तो रखता है, लेकिन एक फ्रेंड फिलोसोफर गाइड की तरह भी है, टीचर तो है ही, उसके समा किरदार। और ये जो थ्रिलर है और जहाँ पर ये मर्डर्स हो रहे हैं या जाने जा रही हैं, ये भी कैसे उसमें उलझता जाता है। तो ये एक नेगेटिव कैरेक्टर और पॉजिटिव कैरेक्टर, किस तरीके का कैरेक्टर है? एक कैरेक्टर है, नेगेटिव पॉजिटिव की इसमें बात नहीं, थ्रिलर है, सब इसके विक्टिम बन रहे हैं। तो इसमें ये डीन भी, डीन के साथ भी क्या क्या होता है, तो विक्टिम है, हर कोई विक्टिम है वहाँ पर, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हू डन इट में जब होता है कि कुछ ऐसा कोई हादसे हो रहे हैं, तो वहाँ पर सब लोग इफेक्ट हो जाते हैं। सो फिर वो क्लाइमैक्स में आपको पता चलता है कि क्या एक्चुअली हो रहा था फिल्म में। ओके, तो क्या क्या तैयारियां करनी पड़ी इसको, इस कैरेक्टर के लिए आपको? इसके बारे में तो डायरेक्टर के साथ जब मिले तो उसने कहा थोड़े यंग लगते हो इसके लिए, इस रोल के लिए, तो फिर थोड़ा लुक में चेंज किया और लुक चेंज किया, और कैसे वो बात करेगा, कैसे थोड़ा सा एक रुतबा रहना चाहिए इस कैरेक्टर का, क्योंकि डीन भी है लेकिन वो वैसा डीन नहीं है जैसा हम देखते आए हैं। तो छोटे छोटे एलिमेंट्स डायरेक्टर के साथ डिस्कस करके लाए गए हैं रोल में। ओके, तो इजी था, मुश्किल था? कितना मुश्किल था कि डीन का किरदार ना होगा? देखिए, जो निर्देशक हैं और वो इसके राइटर भी हैं, तो उन्होंने बहुत क्लैरिटी के साथ कहानी लिखी हुई है, सारा डिस्क्रिप्शन क्या क्या हो रहा है, जो आपकी गुंजाइश है, आप उस दायरे में रह के अपना काम अगर करें तो फिर आसान हो जाता है। अगर उस दायरे से बाहर निकलेंगे तो मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, लेकिन एक प्रिसिजन चाहिए था कि वो उस सुर में, और वही चाहिए था डायरेक्टर को। वो तो आप उनसे पूछेंगे कि कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, लेकिन मेरे हिसाब से आसान या मुश्किल से सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मज़ा आया कि नहीं आया। मज़ा आया मुझे ये किरदार निभाने का। ओके, सो जिस तरीके की फिल्म है, सोशल मीडिया से जुड़ी हुई फिल्म है, तो आजकल के जो लोग हैं, यंगस्टर जो हैं, वो भी हर कोई सोशल मीडिया में, तो आपको लगता है कि फिल्म में लोग कहीं ना कहीं से रिलेट कर पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे? ज़रूर, जो टारगेट ऑडियंस है यूथ है, तो सोशल मीडिया हिस्सा बन चुका है हमारी ज़िंदगी का, और कनेक्ट ज़रूर कर पाएंगे। और सोशल मीडिया जो फिल्म में है वो एक माध्यम है कि इसके ज़रिए हो रहा है, तो वो कनेक्ट ज़रूर कर पाएंगे। और ये नहीं है कि फिल्म आप देख के कि आप सोशल मीडिया को खोज रहे हैं, वो नहीं है। थ्रिलर है, कुछ हादसे हो रहे हैं, अब उसमें जुटे रहेंगे। ओके, सो और क्या कहना चाहेंगे, मतलब और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका फिल्म में काम करने के साथ, तो उसके बारे में बताइए। एक्सपीरियंस ये रहा क्योंकि हम जहाँ शूट कर रहे थे वो भी एक सुनसान सी लोकेशन थी, तो अगर आप थोड़ा थ्रिलर बॉर्डरिंग हॉरर में जा रहे हैं, तो वहाँ पर छुट्टियों के दिन थे और स्कूल हमने हायर किया था, तो कैंपस के बड़े कॉरिडोर्स और अकेलापन वगैरह, तो वो कभी जब आप शूट कर रहे हैं थ्रिलर का, तो वो ऑफ द कैमरा जो मजाक वगैरह हो रहा होता है, चाहे डरावनी चीज़ों का या थ्रिलर्स का, तो वो एक माहौल सा बन गया था वहाँ पे, और मज़ा भी बहुत आया। टाइम पर हमने ख़त्म किया सब कुछ, और यंग टीम थी, बहुत ही मिलनसार टीम थी। तो क्या जर्नी इज़ द गोल, जो आपने वक्त वहाँ बिताया वो बड़ा मज़ेदार था। ओके, जैसे कि इंडिया फर्स्ट सोशल मीडिया थ्रिलर जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे, सो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो मैं कह चुका आपको पहले से, तो मैंने बोला और ऐसी फिल्में बननी चाहिए और होना चाहिए थी, ये पहली फिल्म है। देखिए, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कि बननी चाहिए या नहीं, बट ये बनी है। आप थ्रिलर है, आप आएंगे तो होपफुली आपको पसंद आएगी। थ्रिलर के दो बहुत एक इम्पॉर्टेंट
चीज़ें होती हैं एक थ्रिलर में। थ्रिलर आदमी क्यों देखता है? एक तो आपको थ्रिल्स दे कि भाई आप बिल्कुल एंगेज रहें फिल्म में, कि आप एक बाहर मतलब बाथरूम जाना भी ना पसंद करें, कि आप देखते रहें कि भाई क्या हो रहा है, मैं कुछ मिस आउट ना कर जाऊँ। तो वो ये सक्सेसफुली करती है फिल्म कि आप बिल्कुल एंगेज रहते हैं। और फिर ये जो पूरी जर्नी है फिल्म की, ये क्लाइमैक्स में आप जब लेके जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो पे ऑफ है, जो रिजल्ट है, वो आपको सेटिस्फाई करना चाहिए कि हाँ ये मैंने नहीं सोचा था या मुझे लग रहा था होगा, लेकिन ये जो दिखाया है डायरेक्टर ने कि वाकई में जो पिछले मैंने 1.5 घंटा या 1 घंटा बिताया है फिल्म में, वो एक अच्छा लीड अप है उसका। ओके सर, और क्या फिल्म की यूएसपी मानते हैं जो बताना चाहें? आपके हिसाब से क्या है फिल्म की यूएसपी? मुझे लगता है फिल्म का जो यूएसपी, इस साइज की फिल्म का यूएसपी तो कहानी है और जैसे बनाई है डायरेक्टर ने, और वो ही एक कंटेंट ही यूएसपी एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। और जिस दायरे में, जिस कैनवस में बनी है, वहाँ पे एक अच्छी फिल्म बनी है, तो मेरे हिसाब से वही यूएसपी है इसका। ओके सर, और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आप बताना चाहें, जो आप शेयर करना चाहें? उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन हाँ एक और थ्रिलर है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर, जो मैंने खुद प्रोड्यूस भी किया, उसमें अभिनय भी किया। उसके निर्देशक समीर सोनी एक्टर हैं, वो उनकी पहली डेब्यू फिल्म होगी एज ए डायरेक्टर, और बहुत अच्छी बनी है। उस फिल्म का नाम है माय बर्थडे सॉन्ग। ओके सर, हाल ही में जिस तरीके से पद्मावती के सेट पर संजय लीला भंसाली जी के साथ में जो कुछ भी हुआ, उनके साथ फिल्म रिलेटेड रखें बात अभी? नहीं सर, आपका एक रिएक्शन लेता हूँ मुझे कि आप क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से जो इंडस्ट्री के ऊपर ऐसा हो रहा है। हमेशा एक बॉलीवुड का एक सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है, तो व्हाट्स योर रिएक्शन, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एक सॉफ्ट टारगेट तो हम लोग बन ही जाते हैं और बहुत सालों से होता आ रहा है, और वो आप पहले शूट के बाद कहीं सेंसर में जाके अटकती थी बात, अब शूट अभी हुआ ही नहीं है शुरू या हो चुका है, उससे पहले ही ये चीज़ें होने लग जाती हैं। तो सॉफ्ट टारगेट तो बने हैं और ये बात बिगड़ती जा रही है, तो कुछ हल अभी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ एक सॉफ्ट टारगेट तो बनी जाते हैं हम लोग। लेकिन सर किसी डायरेक्टर के ऊपर इस तरीके से उसके सेट पे उस पे हमला करना, ये कितना गलत मानते हैं? बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है, और इसकी निंदा करनी चाहिए, और इसकी बिल्कुल भी ये बहुत ही गलत चीज़ है। यही नहीं, चाहे आप किसी बच्ची को डरा रहे हैं, उसने किसी को किरदार किया कहीं पर, और ये ओवरऑल इसको तो बिल्कुल मतलब इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। और जहाँ पर आप आज की डेट में जैसे सोशल मीडिया की बात करें, अगर आप किसी के अगेंस्ट कुछ लिख दें तो गवर्नमेंट के पास भी ताकत है कि वो जाके वहाँ पे वो उनको पकड़ सकते हैं। और ये तो बिल्कुल सेट पर आए गए हैं लोग, और इन्होंने बदतमीजी से पेश आए हैं, जो कुछ भी हमने देखा है और गलत है। और सॉफ्ट टारगेट की जब आप बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री, आर्ट हमेशा सॉफ्ट टारगेट बनता है। ओके सर, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से आप जाते जाते? मैं यही कहना चाहूँगा कि मोना डार्लिंग एक थ्रिलर है, एक हू डन इट। आप जुड़े रहेंगे कहानी के साथ, और आइए देखिए, एंड आई होप यू विल एंजॉय इट। थैंक यू। सुजन, जैसे कि फिल्म का नाम है मोना डार्लिंग, इसके बारे में थोड़ा बताइए, किस तरीके की फिल्म है, और पोस्टर में भी आप दिखाई दे रही है, कवर पेज पे, प्रोफाइल में भी, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आपको अच्छा लगा नाम? हाँ जी। मुझे मोना डार्लिंग जब पहली बार मुझे सिर्फ मूवी का नाम बताया, ये क्या है, यू नो, बिकॉज इट्स अ टाइटल जो आप मिस नहीं कर सकते, और एक बार सुन लिया तो भूल भी नहीं सकते। सो आई थिंक आई लव द कैरेक्टर नेम, आई लव प्लेइंग मोना, और मैं मोना का किरदार निभा रही हूँ इस फिल्म में, जो टाइटल रोल है इस फिल्म का। और एक बहुत ही नॉर्मल लड़की की कहानी है, जो शुरुआत बहुत नॉर्मल सी से होती है, बट फिर बहुत कुछ अब नॉर्मल हो जाता है उसके साथ। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग रोल है, बहुत ही इंट्रीगिंग रोल है। आपको इस कैरेक्टर के इंटेंशंस शायद ना समझ आए, शायद समझ आए, आई होप समझ आए। आई हैव ट्राइड माय बेस्ट, बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्रिलर, इट्स अ हू डन इट, एंड मोना इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, और अंशुमन और दिव्या और ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ये सब इस चीज़ के बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर है क्या। ओके, आप किस तरीके के किरदार में, इसके बारे में बताइए।
मोना इज़ अ वेरी नॉर्मल गर्ल. शी लव्स हैविंग फन. उसको मज़े करना बहुत अच्छा लगता है. बहुत लाइक जैसे कॉलेज की टीनेज लड़कियां होती है, बहुत केयर फ्री है, ज़्यादा सोचती नहीं है. कोई लड़का अच्छा लगता है तो बस अच्छा लगता है, अपने दिल की सुनती है, ज़्यादा सोच समझ के चीज़ें नहीं करती, और उस वजह से वो कुछ चीज़ों में फंसती है, और फिर जो ट्रांजिशन है उस कैरेक्टर का वो शुरू होता है. ओके, जैसे कि मोना रहीज़ा लिखा हुआ है, रहीज़ा से डार्लिंग होती है, ये इसके बारे में थोड़ा बताइए. मैं डार्लिंग करने में मेरा हाथ नहीं है. एज आई थिंक अगर आप लोगों ने प्रोमो देखा है तो एक ऐसी फेसबुक अकाउंट बनाया जाता है मेरे नाम से, जो मैंने नहीं बनाया होता है बट किसी और ने बनाया होता है, और उसमें कुछ वीडियोस फोटोज अपलोड होते हैं, एंड उस पर्टिकुलर पेज का नाम मोना डार्लिंग रख देते हैं वो लोग, विथ माय पर्सनल नंबर एज इन द कैरेक्टर्स पर्सनल नंबर इन इट, जिसकी वजह से पूरा टर्मोइल शुरू होता है. सो मोना रहेजा इज एक्चुअली माय नेम, बट ये जो कुछ खराब लोग हैं इन्होंने मुझे मोना डार्लिंग बना दिया. ओके, कोई ऐसी कोई मेमोरीज रही है कोई सोशल मीडिया से जुड़ी हुई, या कोई ट्रेजेडी रही है आपकी? या यू नो व्हाट, इनफैक्ट मैं और दिव्या जो मेरी को एक्टर हैं इस फिल्म में, हम दोनों ये चीज़ एक बार डिस्कस कर रहे थे बैठ के, एंड शी टोल्ड मी अबाउट हाउ शी वुड गेट अ लॉट ऑफ बैड मैसेजेस ऑन फेसबुक. कभी कभार फोटोशूट पे लोग कमेंट करेंगे क्या कपड़े पहने, ये हमारी सभ्यता नहीं है, थिंग्स लाइक दैट. मतलब इतना होने लग गया था कि वो कुछ टाइम तक सोशल मीडिया छोड़ दिया था उसने, बिकॉज वो हैंडल नहीं कर पा रही थी. बट आई डोंट नो, मैं शायद बॉम्बे सर्कल में हूँ या क्या है, आई बीन वेरी लकी. मतलब वो थोड़े बहुत मिलते हैं आपको, हाय मैडम यू आर ब्यूटीफुल, फ्रेंडशिप, वो सब होता है, बट कभी कोई ऐसा ऑफेंसिव कि कुछ ख़राब लिखा हो, या कुछ मुझे हर्ट करने के इंटेंशन से या मुझे परेशान करने के इंटेंशन से कुछ किसी ने किया हो, वैसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, टच वुड. सो या आफ्टर मोना डार्लिंग तो मेरी बहुत फट रही है, भगवान करे ना हो कभी. ओके, सोशल मीडिया को कितना आप सेफ और कितना डेंजरस मानते हैं? I think social media is a very tricky thing because it's very important आज की दुनिया में, because सब कुछ स्पेशली हमारी जैसी फील्ड में, और इनफैक्ट हर चीज़ में सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. Everybody is on it, everybody is promoting everything on it, but द प्रॉब्लम इज़ कि हम आई थिंक एक बैलेंस स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है विद सोशल मीडिया, बिकॉज आई सी दीज किड्स टुडे, मतलब उनकी लाइक गर्दनें ऐसी हो जाती हैं आई थिंक कुछ टाइम बाद फ़ोन में इतना देख देख के. एंड आई थिंक देयर वाज अ कोट दैट आई रेड समवेयर, किसी ने लिखा था कि आप कभी नोटिस कीजिएगा जब आप फेसबुक पे जाते हो और जब फेसबुक से बाहर आते हो, यू आर नेवर हैप्पियर. एंड दैट इज ट्रू, बिकॉज आप इतने इन्वेस्टेड हो दूसरों की लाइफ में चीज़ें देखने में कि आप अपनी लाइफ तो जी नहीं रहे हो. 1 घंटा बीत जाता है और क्या लाइक यू नो, सो देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस. इट शुड बी यूज्ड फॉर द राइट पर्पसेस, बट ये जो एक लोग की हैबिट बनता जा रहा है, एक वे ऑफ लिविंग बनता जा रहा है, आई थिंक देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद दैट. ओके, सो क्या टारगेट ऑडियंस है इसके बारे में थोड़ा बताइए. I think target audience is definitely the youth, and I think whoever uses social media, I think the age group of 15 to 35 will definitely enjoy this more. I hope उसके ऊपर like mom dad और सब enjoy करें, but to be realistic I think it's a youth oriented film. इसकी जो चीज़ें हैं वो I think someone who's young would be able to associate themselves to a lot of characters in this film, and yeah, and I think it's a good film. It's a pacey film. It's not a romantic drama. It will keep you at the edge of your seats, and I think आज की youth को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है. At least I hope, and I hope. आपको लगता है कि मतलब यूथ जो है वो कनेक्ट करने वाली है इसमें? I don't know कनेक्ट करेगी कि नहीं. मेरा मेन मुद्दा है बस एंटरटेन करें हम उन्हें. I hope they like it. I hope they like the story, because ये हमारी पिक्चर की सबसे बड़ी USP हमारी स्क्रिप्ट है. I think no character is bigger than the script in our film. So I'm really excited about it, and I hope कि आप सबको भी उतनी अच्छी लगे. ओके, फिल्म में जैसे कि सोशल मीडिया दिखाया गया है, जी, हर चीज़ दिखाई गई है, जो आजकल के जो ट्रेलर में हमने देखा, जो हर चीज़ को दिखाई गई है, जो करते हैं लोग जो हैं, सो उससे कोई मैसेज मिलने वाला है लोगों को कि सोशल मीडिया की तरफ इतना आप आगे मत जाइए, या ऐसे? Obviously, I think definitely, because इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने मिलेंगी, जैसे कि जो मिसयूज़ होता है सोशल मीडिया का, स्पेशली आप जब किसी और को हर्ट करने के लिए करते हो, आपके लिए वो कुछ दिन का मज़ा होता है, बट किसी की पूरी लाइफ उसकी वजह से चेंज हो जाती है. वो भले ही सब कुछ ठीक भी हो जाए तो भी कहीं ना कहीं वो आपके साथ ज़िंदगी भर रह जाता है. नॉट जस्ट दैट, जब आप अगर देखें जो दंगल की एक्ट्रेस के साथ हुआ, यू नो, शी वाज ट्रोल्ड ऑन द इंटरनेट फॉर जस्ट मीटिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ हर स्टेट. सो आई मीन क्यों यार, हम सब अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट थिंग, एंड
आप अगर एक 16 साल की बच्ची को नहीं छोड़ सकते तो हम क्या चीज़ हैं यार, मतलब हमारे लाइक यू नो यू कांट, आप किसी को भी नहीं छोड़ सकते फिर अगर आप उनको नहीं छोड़ सकते। तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ थी जो हुई है रिसेंटली इन सोशल मीडिया एंड या आई थिंक इट्स डिस्गस्टिंग। ओके, शूटिंग मेमोरीज क्या रही? सॉरी, शूटिंग मेमोरीज क्या रही हैं सबके साथ? ओह, शूटिंग मेमोरीज तो बहुत अच्छी रही आई थिंक। मैं, दिव्या और अंशुमन, वी फिट like a perfect puzzle, like not just professionally as our characters but personally we had such a good time, three of us, मैं और दिव्या स्पेशली, बिकॉज हम दोनों को म्यूजिक का बहुत शौक है। वो गिटार बजाती है बहुत अच्छा, मैं गिटार बजाना सीख रही थी, वी वुड जैम ऑल नाइट। हमने बहुत मजे किए शूट के दौरान एंड वी बिकम, आई हैव गेन सम वेरी गुड फ्रेंड्स फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। सो या आई थिंक शूट की यादें बहुत अच्छी होती थी क्योंकि ज़्यादातर लोग काम करते रहते थे। अंशुमन बेचारा, बिकॉज वो एक्टर भी था और वो ही वाज हैंडलिंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स इन द प्रोजेक्ट एज वेल, तो वो तो इधर उधर भागता रहता था ज़्यादातर। मैं और दिव्या बैठ के लोगों का मनोरंजन करते थे, दो गिटार ले आते थे एंड वी यूज्ड टू लाइक yeah, we had a lot of fun, I think, yeah. Okay, और शूटिंग क्या लोकेशंस थे, कहाँ पे शूट किया? We shot it mostly in Mahabaleshwar and the colleges around there and also some parts in Bombay. Yeah. Okay, और बताइए कि मतलब अगर यूएसपी की फिल्म की अगर बात करें तो यूएसपी क्या मानती हैं फिल्म की आपके हिसाब से? USP डेफिनेटली ये है कि ये पहली सोशल मीडिया हू डन इट थ्रिलर है जो पहले कभी हुआ नहीं है। एंड सेकेंडली आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मिक्स ऑफ पीपल। शायद बहुत बड़े कोई स्टार्स यहाँ है नहीं, बट ये स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है कि शायद आपको पता भी ना चले। सारे कैरेक्टर्स यू वुडंट इवन रिमेंबर देम बाय आवर नेम्स, प्रॉब्ली यू वुड रिमेंबर दोज कैरेक्टर्स एज विकी, सारा और मोना। So I think that's the beauty of that film, the characterization and the script, and that's our USP. Okay, कितना मुश्किल होता है एक नए एक्टर्स के लिए जो नए लोग आ रहे हैं जो, तो उनको टक्कर देना, क्योंकि आजकल जिस तरीके जो फिल्म की कमाइयाँ जो हो रही हैं वो 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ इस तरीके, तो कितना मुश्किल होता है एक नए एक्टर के लिए इस तरीके से फिल्म को आगे हिट करना और प्रमोट करना? मुश्किल डेफिनेटली होती है। ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज अ बूस्ट जब आपकी प्रोजेक्ट में कोई बड़ा नाम अटैच्ड होता है, बट आज आई थिंक धीरे धीरे वक्त चेंज हो रहा है। पहले एक वक्त था जब हम गैंग्स ऑफ वसेपुर जैसी पिक्चर आए, वो सोच भी नहीं सकते थे कि यू नो और हिट होगी, लाइक इट वुड बी एन आर्ट फिल्म इफ इट वाज 10 years ago। बट अब जमाना बदल रहा है, लोग का पेशेंस कम होता जा रहा है नॉनसेंस के लिए, लोग को अच्छी चीज़ें देखनी है। सो आई थिंक धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, बट हाँ अब तक इट्स स्टिल डिफिकल्ट टू प्रमोट अ न्यू कमर फिल्म, बट आई ऑनेस्टली बिलीव अगर ये मूवी अच्छी होगी and there's always word of mouth and people would talk about if it's good. So yeah, I would say that sorry, question क्या था? कि कितना मुश्किल होता है एक नए एक्टर के लिए? हाँ, तो मुश्किल तो होता है, बट मुश्किल तो हर चीज़ ही होती है, कोशिश करते रहना पड़ता है बस। ओके, जैसे कि हाल ही में संजय लीला बंसाली जी के साथ में जो वो पद्मावती के सेट पर लोगों ने उनके ऊपर हमला किया, सो व्हाट्स योर रिएक्शन, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? आप क्या कहना चाहेंगे, ये सही है गलत है? आई थिंक गलत तो कुछ भी है। आप अगर किसी भी तरीके से कोई काम रोकते हो वो ऑलरेडी मेरे लिए गलत है, रीज़न कुछ भी हो। कोई भी जब पॉलिटिकल पार्टी और सम गूंस जब आप चलते हुए काम को रोकते हो, भले एक शूट हो या वो भले एक सीलिंग की कंस्ट्रक्शन हो, या आप काम रोक रहे हो तो आप प्रोग्रेस रोक रहे हो, और अगर आप ये नहीं समझ सकते तो आप स्टूपिड हो। सो आई एम सॉरी, एनीथिंग दैट डिसरप्ट्स productivity is wrong, period. Yeah. Okay, so क्या कहना चाहेंगी जाते जाते दर्शकों? मैं यही कहना चाहूँगी कि मोना डार्लिंग जो कि रिलीज़ हो रही है 17th of Feb, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। एटलीस्ट इट्स अ वेरी फ्रेश फिल्म दैट आई कैन गारंटी, एंड आपको आपकी सीट पर एकदम ग्लू करके रखेगी ये मूवी, ये मेरा वादा है। एंड आई होप यू गाइज वॉच इट। हैव अ ग्रेट वैलेंटाइंस वीक एंड प्लीज़ वॉच मोना डार्लिंग। थैंक यू सो मच।